प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि आगामी बोर्ड परीक्षा में आपको किसी भी तरह के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप एक भी गलती नहीं करेंगे और आप हंसते खेलते अच्छे से परीक्षा देकर के आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है और यहाँ से मैं बताने वाला हूँ आखिर आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जान लेना है, समझ लेना है, जिसको यदि आप नहीं करोगे, गलती कर दोगे तो आपको परीक्षा देने में प्रॉब्लम होने वाली है, आप परीक्षा देने से वंचित रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे वो जो बच्चे पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पे डर दिखाई दे रहा है। हम बच्चों से मिलते हैं, उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, तो कुछ हद तक हम लोग काम कर रहे हैं, पर मैंने सोचा कि चलो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि कैसे इस जो परीक्षा का स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, बच्चे लेकर के अपने सर पे घूमते हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है। वैसे तो मैं चाहता तो मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड में क्लासेस देता, ठीक है, बहुत सारी जगह आपको क्लासेस मिल जाएंगी, इंग्लिश से आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, पर जो मेन काम है ना, आपको बताना, आपको समझाना, आपको डराना हम लोगों का काम नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अच्छे से परीक्षा देने जाओ और एक भी गलती ना करो, नहीं तो इससे क्या होता है ना कि आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत असर पड़ता है। उसके पहले यदि आप सारी चीज़ों को, सारे बॉक्सेस क्लिक कर लोगे, सही कर लोगे, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब चांसेस कम हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। आज के वीडियो में मैं यही सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, समझना भी है और हाँ, स्किप करके इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत मैटर करता है उन बच्चों के लिए जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं। जो इंटर के बच्चे हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे परीक्षा दी जाती है, क्या कुछ करना पड़ता है, उनके लिए चीज़ें आसान हैं, पर जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपको जानकारी पहले से मिल जाती है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि आपको वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला एक ही पॉइंट में आपको सबसे पहले पॉइंट इसी को बता देता हूँ कि आपको भैया परीक्षा का किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि आपने 6 माही परीक्षा दी, आपने तिमाही परीक्षा दी, ठीक है, आपने अभी प्री बोर्ड भी तो दिया है, तो कितना अच्छे से दिया। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आराम से बेफिक्र होकर के टेंशन मुक्त आकर परीक्षा दे करके और अच्छा नंबर भी लाया उन्होंने। अब बोर्ड परीक्षा की कहे इतनी बड़ी टेंशन, वो भी तो परीक्षा थी, ये भी परीक्षा है। आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने सारी परीक्षाएं अभी दी हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी बैठना है। तो अगर आप मानसिक रूप से अच्छे रहोगे तो आपका रिजल्ट पर भी असर पड़ता है, अगर अच्छे नहीं रहोगे तो। अगर आपका मानसिक रूप से मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है, इस दरमियान आपने परीक्षा के दौरान अपने आप को अच्छे से बना कर रखा है, तो रिजल्ट पर बहुत ही अच्छा, कहने का मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे और बताते हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको सारे बच्चे, जितने बच्चे हैं सब ध्यानपूर्वक सुने, सबको करना चाहिए, वो हाई स्कूल वाले चाहे वो इंटर वाले बच्चे हैं। देखिए, आप सबके पास एडमिट कार्ड लगभग आ ही गया होगा। ठीक है, आ गया होगा, जाहिर सी बात है, बिना एडमिट कार्ड तो आप परीक्षा दे नहीं सकते हो, ये भी आपको पता है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है आपके पास रहेगा, आप इस कॉलेज तक या स्कूल तक लेकर जाओगे, अपने सेंटर तक, लेकिन याद रहे कि आपको अपने एडमिट कार्ड की कम से कम 3 से 4 प्रतियां रखनी है। कितनी प्रतियां? कम से कम 4 प्रतियां रखनी है। और इन 4 कॉपियों को ऐसा करना है ना कि आप 2 ले जाइए और 2 अपने घर पर रखिए, और जो आप अपने दोनों घर पे रख रहे हैं उन दोनों ही एडमिट कार्ड्स के बारे में आप अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माँ को बता करके जाइए कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, यहाँ पर पड़ा है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, बस आप पूरा देखते रहिए। और फिर उसके बाद 2 लेकर के जाइए। कई बार देखने को मिलता है ना कि बच्चे गुम कर देते हैं, खो जाता है उनका, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड। जब खो जाता है तो इंस्टेंट वो परेशान हो जाते हैं, वो साइबर कैफ़े घूमने लगते हैं, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, एडमिट कार्ड किसी तरह डाउनलोड करवाते हैं और फिर टाइम निकल जाता है, एक्स्ट्रा परेशानी होती है। आपको 2 एडमिट कार्ड रखना है, दोनों अलग अलग आपके पॉकेट होते हैं, उसमें रख लेना है। कई बार ऐसा होता है अगर गुम हो जाता है, दूसरा होने का चांसेस होता है कि आपके पास है। अगर कई इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि दोनों ही नहीं है, आप अपने घर पे किसी भी तरह से कांटेक्ट करके अगर आप बताओगे तो आपके घर वालों को पहले से पता है, तो वो आपको जल्दी मुहैया करा देंगे अगर नज़दीक सेंटर है तो।
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड की 4 कॉपियाँ रखनी है, 2 घर पे रखनी है, 2 अपने पास रखना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे अपने निजी साधन से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कुछ बच्चे साइकिल से जाएंगे, अगर किसी का सेंटर नज़दीक है तो पैदल भी जाएगा, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। इन सब चीज़ के बीच में आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि आपको टाइम से पहले आधा घंटा एडवांस होना होगा। जैसे कि आपका पेपर का टाइम सपोज दैट है कि 8 बजे, कितने बजे का है, 8 बजे, आपको 7 बजे ही निकल लेना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सोचते हैं 15-20 मिनट का टाइम है, मैं निकल लेता हूँ, आराम से पहुँच जाऊँगा। देखिए भाई, आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी बाइक क्या बोलते हैं, टायर कुछ भी हो जाए यार, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। सो इसके लिए आपको एडवांस रहना पड़ेगा। कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट छूट जाता है तो कोशिश करके सेंटर नज़दीक है, पैदल भी टाइम का मैनेज करके पहुंच सकते हो, ठीक है। तो टाइम आपको मैनेज अच्छे से करना है, एडवांस टाइम लेकर के चलना है, ताकि आपको सेंटर तक पहुंचने में ज़रा सा भी समय ना लगे और आप टाइम से अपने सेंटर पर रिपोर्ट कर जाओ। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। आपको टाइम से पहले आधा घंटा एडवांस होना होगा, आधा घंटा से भी आधा घंटा एडवांस होना होगा, ठीक है। तैयारी आपको करनी पड़ेगी भाई, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस थोड़े दिन की मेहनत है, बस कर लीजिएगा, आपके लिए है, ओके। चलिए और हम आपको कुछ बताते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं रेड पेन का यूज़ कर लेते हैं, नहीं करना है। रेड स्केच का यूज़ नहीं करना है, ये अमान्य है, बिल्कुल किसी भी तरह से इसको वैल्यू नहीं दी जाती है, ये वैध नहीं है। सो आपको किसी भी तरीके की रेड पेन या रेड स्केच का यूज़ नहीं करना है, और जो भी पेन ले जा रहे हैं वो कम से कम 2 होनी चाहिए, और चला करके अच्छे से चेक करो कि चल रही है कि नहीं चल रही, और ये काम आप अपने घर से ही करके जा सकते हो। सो आपको आने वाले टाइम में जो भी परीक्षा के दौरान समस्याएं होती है ना, उनसे आप कम से कम बचे रहोगे, ठीक है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आप चेक करिए कि आपके किसी भी पॉकेट में किसी भी तरह का कागज़ वगैरह तो नहीं पड़ा है, नहीं तो परीक्षा केंद्र के अंदर जब भी चेक करने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो पकड़ेगा, तो आपको छोड़ेगा नहीं। सो आपको किसी भी तरह की चिट, या चाहे वो ब्लैंक हो यानी कि खाली हो, या कुछ लिखा भी पड़ा हो, नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, नहीं ले जाना है सेंटर तक। एकदम अच्छे से अपने आप को चेक कर लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसी अवैध चीज़ें नहीं हैं जो वहाँ पे सेंटर में अवैध मानी जाती। आपके हिसाब से नहीं हो सकता है कि अवैध हो, पर सेंटर में अलाउड नहीं होगा आपके स्कूल में जहाँ परीक्षा देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को चेक करके जाना है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होगा। और उसके बाद इस बात का विशेष ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हे गुरुजी पास कह दिया हमका, कुछ भी बहुत गरीब आदमी है, बहुत सारी समस्याएं आप लिख डालते हो। तो इन सब चीज़ों से बचना, इसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आप देखना कि नोट वोट ना लगा देना, भैया ये बिल्कुल अमान्य है, कानूनन जुर्म है, ठीक है, इसका गलत असर पड़ेगा, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको अपनी किसी भी कॉपी में किसी भी तरह का नोट नहीं लगाना है, और किसी भी तरह की रिक्वेस्टेज भी नहीं करने की भैया पास कर दीजिएगा हमें। और बहुत सारे बच्चे क्या बताएं, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, धर्म के नाम से कुछ ना कुछ लिख देते हैं। तो सो इन सब चीज़ों से बचना है। आप परीक्षा देने गए हो, मेहनत करके जाइए, जाहिर सी बात है आपका मेहनत अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है ना। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया तो परीक्षा में आने वाली समस्याओं से आप दूर रह सकते हो। और कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से परीक्षा दोगे, कॉन्फिडेंस होता है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, नहीं तो आप फालतू में परेशान रहेंगे, टाइम इधर उधर गड़बड़ा जाएगा, तो फिर यही सोचोगे कि अब क्या करें, हम नहीं पहुँच पाओगे परीक्षा के अंदर, तब भी टेंशन वाली बात है। सो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। देखिए शेयर के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको भी कम से कम इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए। सो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे विदा। जय हिंद।